हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के एक गांव के रहने वाले अंकित की रूस में मौत हो गई। अब मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जब इंडियन दूतावास से फोन आया कि अंकित नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है, तो उसका पता निकला तो वह कुराड़ इब्राहिमपुर का रहने वाला था, जो स्टडी वीजा लेकर रूस गया था पढ़ने। अब बताया जा रहा है कि उसके परिवार वालों ने उसको कर्जा लेकर रूस भेजा था, जहां पर वह अपना पढ़ाई करता और साथ में वहां पर नौकरी करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता था। लेकिन वहां के युद्ध के हालात ऐसे बिगड़े कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में अंकित की मौत हो गई। वहां के रूसी आर्मी ने उसको ज्वाइन करवाया और 15 दिन की ट्रेनिंग देकर उसको युद्ध में उतार दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। अब परिवार के अनुसार अंकित करीबन 11 महीने से रूस गया हुआ था, जहां पर उसकी मौत हुई है। उसके बाद जब इंडियन दूतावास के द्वारा पता लगा कि अंकित, जो कि कुराड़ इब्राहिमपुर का निवासी है, उसकी मौत हो गई है, मौत के 6 महीने बाद उसके शव को सोनीपत के गांव इब्राहिमपुर कुराड़ में लाया गया, जहां पर उसके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के नागरिक और कितने गए हैं जितने रूस के अंदर हैं, क्या उनको भी ऐसे ही धोखे से मार दिया जाता है या आर्मी में ज्वाइन करवा कर ऐसी ही मौत मिलवाते हैं, जहां पर इंडियन जितने भी हैं वहां पर उनको मौत के घाट उतरवा दिया जाता है। स्टडी वीजा वाले स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर जाने के बाद उसकी मौत हो गई? युद्ध यूक्रेन और रूस का, लेकिन इंडियन व्यक्ति उसके अंदर क्यों मरे? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। अब आगे उनके परिवार से जानते हैं कि अंकित कब और कैसे वहां पर गया था और कितने समय में वहां से उसकी बॉडी वापस आई, और जब बॉडी वापस आई तो उनको क्या सदमा लगा। पवन कुमार पवन कुमार जी, अंकित क्या लगता है आपका? भाई है, मेरे चाचा का लड़का। अंकित कब गया था इंडिया से? जॉब के लिए गया था, स्टडी के लिए गया था? जॉब के लिए गया था। क्या कह के गया कुछ? बस यही है भाई, देश जा रहे हैं, जो कि आजकल जा रहे हैं बच्चे, उसी सिलसिले में गया था। वहाँ जाके जॉब शुरू की उसने? वहाँ होटल में लग गया था, बाद में फिर आर्मी वालों ने उसको ले लिया कि भाई जबरदस्ती लिया था या? बस ज़बरदस्ती ये होगी, जब उसको कह दिया या तो आप हमारे साथ आओ या फिर यहाँ से तो टेररिस्ट में डालेंगे, आपको जेल में डालेंगे। जी, फिर उसने आर्मी ज्वाइन कर दी? आर्मी ज्वाइन कर ली उसने। आखिरी बार बात कब हुई थी आपसे? उनसे 10 अक्टूबर के आसपास हुई थी। उसके बाद परिवार से कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं। आखिरी बार बात हुई, क्या बोला था उसने? बस राजी कुछ ये बताया था, ठीक हूँ मैं। यूक्रेन से जो युद्ध है उसमें शामिल हुआ था जो रशिया की आर्मी में? हाँ। आप 3 महीने से या कोई 3 महीने से कोई बातचीत नहीं, कोई मैसेज नहीं। कितने भाई थे उनकी तरफ? अकेला था। बहन कितनी? 2 बहन है। शादी हो रखी है? दोनों की शादी हो रही है। पिता क्या करते हैं? पिता कुछ नहीं करते, अब तो बीमार हैं। एक पैर कट गया है शुगर के कारण, बीमारी के कारण। क्या कहना चाहोगे सरकार? बस सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ आर्थिक मदद की जाए और ऐसे इकलौते बच्चों के साथ थोड़ा, जो हमारे देश के बच्चे वहाँ जाते हैं कमाने खाने के लिए, थोड़ा उनका ध्यान रखा जाए। इस तरह तो बच्चे विदेश जाने की जॉब की बात करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे इस ऐसी घटना से? उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने देश में ही करो, खाओ, अपने माँ बाप के पास रहो, इनकी सेवा करो, बस वही सब कुछ है। खत्री, ये जो अंकित है, क्या लगता है आपका? मेरा भांजा है जी। ये कब रूस गया था? रूस गया, रशिया गया था? रूस गया था ये। कब गया था ये? ये करीब हो गए होंगे 1 साल के आसपास। कितने पैसे खर्च करके यहाँ से गया था? जो जी 7 लाख रुपये लग गए थे। क्या जॉब करने के लिए गया था? जॉब करने के लिए गया था। कुछ पता लगा वहाँ पे जाके किस चीज़ की जॉब की? ये उसमें लगा था कोई होटल में। फिर होटल में तो सरकार बोली कि भाई इसको, वहाँ युद्ध हो रहा था, अब भाई या तो हमारे साथ यहाँ आओ फौज में, और ना तो आप नगरवादी साबित कर जेल में डाल देंगे। बेटे ने बताई थी ये बातें? ये बताई थी जी इसने, जब लगा सेना में भर्ती हो गया। फिर ये सेना में भर्ती हो गया। कब हुआ था भर्ती वहाँ? ये तो पता नहीं जी कब हुआ था, मालूम था करीब 15-20 दिन पीछे पता लग गया था। अब क्या सूचना मिली आप लोगों को? अब तो हमने कोई सूचना थी है नहीं, कोई घरौंडे डेड बॉडी आई है, वो लड़के ने बताई। कर क्या बताई उसने? अब भाई तुम्हारा ऐसे ऐसे जो भांजा है, लड़का है जो भी है, वो एक्सपायर हो गया है, और उस अंकित नाम था। कितने भाई थे ये?
एक लाथा जी है, और सिस्टर है इसकी? 2 सिस्टर हैं। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी इनसे? मेरी हुई थी जी 9 अक्टूबर में। क्या कहा था उस दिन उसने? बस वैसे ही बात करी थी, मामा ठीक हूँ, मैं न्यू है उसके बाद परिवार से भी बातचीत? ना, कोई बात नहीं हुई है, वहाँ से कोई मैसेज वगैरह? कोई मैसेज नहीं आया जी। आप लोगों ने सरकार से बातचीत की हो? हमने भी जी वो तो बतेरे कागज को चलाए पर कोई सूचना मिली नहीं कहीं से भी। अब क्या मांग करते हो सरकार से, क्या कहना चाहोगे? सरकार तो जी जो करेगी वो करेगी, हम क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में। अब अंकित का शव आ गया इंडिया? हाँ जी, पापा क्या करते हैं इनके? पापा बीमार है जी, पैर कट गया होगा, खेती करते थे पहले? खेती करते थे, ये शुगर से परेशान है। इकलौता था कमाने वाला उनके? हाँ जी।